विकास नहीं इनका। मैं अपने सत्ता पक्ष के भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, ना मुझे 5 किलो अनाज चाहिए, ना मुझे राशन कार्ड चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को सिर्फ रोजगार चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हम पैदा कर लेंगे। हमारे समाज के महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, पेरियार ललन सिंह ने, हमारे समाज से आने वाले महापुरुषों ने संघर्ष इसलिए नहीं किया था कि मेरी पीढ़ियां पुनः भिखारी बन जाएं। मेरी पीढ़ियों ने संघर्ष किया इसलिए कि हमें रोजगार चाहिए, मेरा हिस्सा और मेरा हक चाहिए। ये मेरा हक मार रहे हैं। ये हम 8 लाख रुपए लिए जा रहे थे, पुलिस की 8 लाख रुपए दो, पुलिस की भर्ती लो। अब ऐसा प्रमाण, एक प्रमाण कोई दे दे। दैनिक भास्कर पे एक प्रमाण नहीं, दैनिक भास्कर पर सीधे स्टिंग ऑपरेशन चला है और पत्रकार के नाम पर FIR भी हो गई है। नहीं पत्रकार, दैनिक भास्कर राजेश साहू आप सर्च कर लीजिएगा, स्टिंग ऑपरेशन कर रहा होगा, उसने किया हुआ किसी दूसरे कोई पार्टी का तो नहीं होगा ना। अच्छा, कॉलोनी नहीं मिली होगी, उस पत्रकार को आवास नहीं मिला होगा। पत्रकारों के भी गले पकड़े जा रहे हैं। अगर आपने गलत बोल दिया तो निश्चित आप पर भी होशियार रहना, आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। बच्चा पैदा कर रहे हैं हम, बच्चा पैदा कर रहे हैं हम, बच्चा पैदा हो गया। आपका सिर्फ आपको चश्मा बदलने की जरूरत है। आप चलिए अयोध्या, चलिए विकास आपको देखना, चलिए राम मंदिर बन गया। चलिए राम मंदिर में क्या, राम मंदिर में किसी गरीब का इलाज होगा? मंदिर में कहाँ इलाज होता है? अरे गरीब मंदिर से, मंदिर के लिए अस्पताल भी तो वही बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भी तो बन रहा है। मंदिर में घंटा चढ़ाने से मेरा बच्चा IPS हो जाएगा? अरे जिस अरे सुनो सर, हाँ ठीक है, ये भाजपा वालों के पास है आयुष्मान कार्ड। ये अब सुनिए, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सिर्फ सैफई में विकास हुआ है और कहीं विकास नहीं हुआ। आज आप जहाँ खड़े, ये बस अड्डा नेताजी की देन है, किसरी तहसील नेताजी की देन है, थाना नेताजी की देन है, और पॉलिटेक्निक नेताजी की देन है, ये ब्लॉक नेताजी की देन है। और क्या विकास चाहिए यहाँ? कुछ नहीं। और एक भाजपा के लोग बताएं कि हमने ये दिया, यही तो ये भी दूसरा काम बताइए। इस बात कह रहे केवल सैफई ही विकास हुआ। ये एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक बना दें, जे पूरे उत्तर प्रदेश में एक बना दें। 4 डिप्टी CM मुख्यमंत्री हैं, एक गांव बता दें जहां विज्ञान, जहां मेडिकल कॉलेज बना दिया है इन्होंने। जनता के लिए जनहित में जो कल्याणकारी योजनाएं जो है बनी, उसके लिए और बनाना है। और क्या, 30 साल की नौकरी थी वो 4 साल की होगी। रात में गाय रखाइए, नौकरी है। गाय खेत में सांड को रखाएं और घर में किसको रखाएं? हम तो बहुत परेशान हैं। अगर खेत में रखा रहे सांड तो घर में सांड घुसा जा रहा है, और घर में सांड रखाएं तो खेत में सांड घुसा जा रहा है। बताइए, इनसे पूछिए गरीबों के पूरे रात। मंदिर बन रहा है, वहीं पर मेडिकल कॉलेज भी तो बन रहा है। कब मंदिर बन गया, मेडिकल कब बनेगा? बन रहा है वो भी, सरकार बनने के बाद। गरीब का इलाज कंप्लीट हो गया है बन करके। सैफई में 1 रुपए की, सैफई में हमारी सरकार थी, सैफई में हर गरीब का इलाज 1 रुपए की पर्ची पर होता। आज 100 रुपए का पर्चा लग रहा है। वही क्यों? गरीब का आज एक अभी इस वक्त हम मैनपुरी में हैं और मैनपुरी के किसनी बस स्टेशन के पास खड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के ही समर्थक हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 28 साल से जिस सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है, क्या उस सीट पर आजमगढ़ की तरह बीजेपी सेंध मार पाएगी या फिर नहीं। तो शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। ये बताइए कि 28 साल से चने चबवा रही है आप लोगों को समाजवादी पार्टी, क्या लगता है इस बार वो चना फोड़ पाएंगे? इस बार ये गढ़, जो जितने गढ़ थे, लोग गढ़ बताते थे, कन्नौज, आजमगढ़ और इटावा और रामपुर, ये सब गढ़ टूट चुके हैं। इस बार ये जो स्वप्न मात्र है इनका, ये टूटेगा। मैनपुरी गढ़ जो बताते हैं ये टूटेगा और कमल खिलेगा। बताइए, कह रहे हैं कि कमल खिलेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन से 400 पार का नारा भी दे दिया है, क्या लगता है? पहले तो मैं आपको जी ग्लोबल, आपके जो समाचार पत्र को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। इस मैनपुरी में माननीय नेताजी ने जो काम किए हैं अभी तक, उसकी कोई सामी नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। और यहाँ की जनता के दिलों में बसे हुए हैं माननीय नेताजी मुलायम सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी। यहाँ जो भी काम किया है उन्होंने किया है। आप ये बताइए, एक गांव ऐसा बता दिए जो स्मार्ट इन्होंने बनाया हो कहीं। और हमारा गांव आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री वो भी रहे, केशव प्रसाद मुख्यमंत्री हैं,
और ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री हैं। एक गांव बता दीजिए स्मार्ट गांव मैंने बनाया है। ये तो कह रहे हैं कि हमारे में स्मार्ट गांव बन गए, बीजेपी में बताएं कहाँ बने हैं स्मार्ट गांव? ये सिर्फ उनका घर, जहाँ एक गांव था और तालाब था वहाँ बना लिया। ये मैनपुरी जिले में है किसी विधानसभा, यहाँ मुझे तो विकास दिखता नहीं कहीं। आप रोड आप देख लीजिए ना, वो एक गांव सिर्फ आप सिर्फ सैफई में अपना जो कर लिया। सैफई के अलावा दूसरा गांव बताइए स्मार्ट गांव। सैफई कह रहे केवल सैफई ही विकास हो। ये एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक बना दें, जे पूरे उत्तर प्रदेश में एक बना दें। 4 डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री है, एक गांव बता दें जहां विज्ञान जहां मेडिकल कॉलेज बना दिया है इन्होंने। एक गांव बता दें, गांव। अरे मेडी कॉलेज की बात छोड़िए आप, नहीं मैनपुरी में बन रहा हूँ। 4 एम्स बन रहे हैं, ठीक है। मैनपुरी भी ठीक नहीं बने, बच्चा पैदा कर रहे हैं हम, बच्चा पैदा कर रहे हैं हम, बच्चा पैदा हो गया। आपका सिर्फ आपको चश्मा बदलने की जरूरत है। आप चलिए अयोध्या, चलिए विकास आपको देखना, चलिए राम मंदिर बन गया। चलिए राम मंदिर में किसी गरीब का इलाज होगा? मंदिर में कहाँ इलाज होता है? अरे गरीब मंदिर के लिए अस्पताल भी तो वही बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भी तो बन रहा है। मंदिर में घंटा चढ़ाने से मेरा बच्चा आईपीएस हो जाएगा? अरे जिस अयोध्या में मंदिर बन रहा है वहीं पर मेडिकल कॉलेज भी तो बन रहा है। कब मंदिर बन गया, मेडिकल कब बनेगा? बन रहा है वो भी, सरकार बनने के बाद। गरीब का इलाज बनेगा कब? कंप्लीट हो गया है बन करके। सैफई में 1 रुपए की, सैफई में हमारी सरकार थी, सैफई में हर गरीब का इलाज 1 रुपए के पर्चे पर होता। आज 100 रुपए का पर्चा लग रहा है। वही क्यों? गरीब का आज एक से सीधे 100 रुपए आज गरीब का इलाज आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज, और आप 1 रुपए की बात कर रहे हैं। अरे आप एक प्रमाण दीजिए हमको, अभी भी 1 रुपए, आप एक प्रमाण दीजिए कि 100 रुपए, अभी भी वही लग रहा है भाई। और आयुष्मान जैसी 5 लाख फ्री, झूठ को बोले करे एक ही लग रहा है। इनके झूठ फ्री हो रहा है। यहाँ पे कितने लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है? दिखाइए। दिखाने के लिए ये देखिए, ये पार्टी की बात है। ये लोग कह रहे हैं, देखिए ये सिर्फ क्या है, अब हम ये बताएं। देखिए अभी होगा तो दिखा ही देंगे। भैया सुनो, ये सिर्फ क्या है कि ये पार्टी, देखिए दूसरी बात ये है, दूसरी बात सुनिए, सारे बोल रहे हैं कि सबके पास है। एक बात सुनिए, लिस्ट मंगा के दे रहे किसने की? अभी इन्होंने बात कही ना, ये पीछे हट जाएंगे। एक बात सुनो, अरे सुनो, हाँ ठीक है, ये भाजपा वालों के पास है आयुष्मान कार्ड। ये अब सुनिए, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सिर्फ सैफई में विकास हुआ है और कहीं विकास नहीं हुआ। आज आप जहाँ खड़े, ये बस अड्डा नेताजी की देन है, किसरी तहसील नेताजी की देन है, थाना नेताजी की देन है, और पॉलिटेक्निक नेताजी की देन है, ये ब्लॉक नेताजी की देन है। और क्या विकास चाहिए यहाँ? कुछ नहीं। और एक भाजपा के लोग बताएं कि हमने ये दिया। यही तो ये भी कह रहे हैं कि अपना जो गृह जनपद है, अपना घर छोड़ के और तो कहीं काम ही नहीं किए। अरे सुनिए, अरे नहीं, देखिए आप सुनो, ये कह रहे हैं कि सिर्फ सैफई में काम हुआ है। भैया ये कह रहे हैं कि सिर्फ सैफई में हुआ है। ये किसनी एक विधानसभा है, इस विधानसभा में केवल किसनी में आपको ये काम बता दिए। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, सड़कों का पूछिए नहीं, लाइट का पूछिए नहीं, आम जनता की क्या क्या यहाँ लोगों के लिए किया है नेताजी ने। सही बात तो ये है, क्या सैफई कोई ऐसा तो नहीं है कि नेताजी का गांव था तो वहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, तो गलत किया? किसने बनवाती? क्या वहाँ सैफई में लाभ हम नहीं ले रहे? बताइए कि मुद्दे क्या क्या हो गए इस बार? मुद्दे पूछ लो कि भाजपा ने किसनी में क्या किया आज तक। हम नेताजी की बात कर रहे हैं। ये हमको बताया, रेलवे लाइन आई थी यहाँ, ले गए सैफई को उधर, यहाँ एक्सप्रेस में आया था, सैफई ले गए, क्या विकास किया? और आप विकास की बात करते हैं तो बगल में देख लीजिए, ये हाईवे बन रहा, देखो बन रहा कि नहीं बन रहा, आप दिखा लीजिए, कैमरा उधर दिखाइए। और मुद्दे क्या क्या होंगे इस बार? इनका भाजपा के मुद्दे क्या है? मुद्दे जनता के लिए, जनहित में जो कल्याणकारी योजनाएं जो है बनी, उसके लिए और बढ़ाना है। और क्या है, 30 साल की नौकरी थी वो 4 साल की होगी। रात में गाय रखाइए, नौकरी है। गाय खेत में सांड को रखाएं और घर में किसको रखाएं? हम तो बहुत परेशान हैं। अगर खेत में रखा रहे सांड तो घर में सांड घुसा जा रहा है,
और घर में सांड रखा है तो खेत में सांड घुसा जा रहा है। बताइए, इनसे पूछिए गरीबों के पूरे रात। बताइए भाई, ये जो सांड वाली समस्या है किसानों की, मैं बता रहा हूँ, मेरे विपक्षी भाई बंधु कह रहे हैं कि गाय और सांड का, मेरे पास लिस्ट है, रुकिए एक मिनट, मेरे पास लिस्ट है। जिन जिन भाइयों के पास गाय है, सरकार हमारी अनुदान दे रही है, बराबर अनुदान आता है, बिल्कुल उनके खातों में अनुदान जा रहा है। जितनी गाय है, इनका काम है, ये विपक्ष के लोग है, सबसे ज्यादा गाय यही लोग छोड़ते हैं सड़क, सबसे ज्यादा अनुदान भी लेते हैं। अनुदान लेने के बाद आ रहा है चेयरमैन इनका, विधायक इनका, अनुदान अगर ये खा जा रहे हो तो ये खुद बता दे, यही बताए ना। आपने अभी, मैंने देखा कि आप लोग कह रहे थे कि इस बार हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा, ठीक है? कमल का फूल होगा। जब जाएंगे लोगों के बीच में तो क्या मुद्दे गिनाएंगे? मुद्दे, क्योंकि सरकार तो ये कह करके आई थी कि हाँ पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ये कम करेंगे, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, पेट्रोल डीजल 2 रुपए। अभी चुनाव आया है, चुनाव सुनिए, गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिल रही थी, वो भी खत्म कर दिया, ठीक है? अभी 100 रुपए कम कर दिया। ये बताओ कि अब इस बार जब आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या रहेगा मुद्दा? एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इनकी विपक्ष सरकार में कोई भी गरीब जाता था तो उसे राशन के जो मूल्यांकन रुपए देने, मेरी सरकार प्रत्येक गरीब परिवार को 5 किलो राशन, ऑयल सब फ्री दे रही है। 2.5 लाख का मतलब आवास दिए, शौचालय मेरी सरकार ने फ्री दिए, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवाया, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, जो बेरोजगार भाई बंधु हैं उनके लिए बिना प्रॉपर्टी गिरवी रखे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत दी जा रही है। इस बार आप सरकार में, आपको लोग जो है, जनता है, वोटर्स क्यों सरकार में लाए? क्या करेंगे आप? सबसे अधिक आवास, शौचालय, मुद्रा लोन, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान आप ले लेते हैं, आवास, शौचालय, मुद्रा लोन, ये सारी 100 नंबर को 112 करना, 102 को 108 करना, रेलवे स्टेशन को इलाहाबाद नामकरण करना, नाम बदलना, कोई विकास नहीं इनका। मैं अपने सत्ता पक्ष के भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, ना मुझे 5 किलो अनाज चाहिए, ना मुझे राशन कार्ड चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को सिर्फ रोजगार चाहिए, बाकी सारी चीजें हम पैदा कर लेंगे। हमारे समाज के महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, पेरियार ललन सिंह ने, हमारे समाज से आने वाले महापुरुषों ने संघर्ष इसलिए नहीं किया था कि मेरी पीढ़ियां पुनः भिखारी बन जाएं। मेरी पीढ़ियों ने संघर्ष किया इसलिए कि हमें रोजगार चाहिए, मेरा हिस्सा और मेरा हक चाहिए। ये मेरा हक मार रहे हैं, ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारे पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। और रोजगार के बात पर जब भी देखा जाए तो अभी पेपर भी लीक हुआ, उधर अगर देख लिया जाए तो अब 4 साल का कर दिया गया है। तो बताइए, रोजगार के मामले पर तो सरकार विफल नजर आ रही है। कहीं विफल नहीं है। ये देखिए, हमारे विपक्ष के, इनकी सरकार में अब जो भी नियुक्तियां होती, पारदर्शिता होती है, कोई भी एक जात और धर्म वाली नहीं चलती है कि चचा की लिस्ट आई फाड़ दी। आप बताइए, आप कितने आप निष्पक्ष भर्तियां होती है, जितनी भी भर्तियां हुई है सबको, चाहे किसी समाज से हो, किसी पार्टी का हो, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। इनका काम है आरोप लगाना। बताइए, लखनऊ में कितने सारे बच्चे बैठे हुए थे, बताइए? आपके यहाँ से भी गए होंगे, आपके गांव से भी हो सकता है गए हों। गांव से गए हैं भाई, आप मान रहे वो बात। प्रयागराज में छात्रों पर लाठीचार्ज, लेकिन सुनिए, उसमें भी सरकार ने अगर वो पेपर लीक हुआ, कुछ भी हुआ है तो कार्रवाई भी जो पहले कभी नहीं हुई वो अब होगी। एक चीज बताइए, इनको विकास नहीं दिखता, पूरे उत्तर प्रदेश ही मना कर दिया, जाल पहले तो छूटते ही मना कर दिया कि कोई पेपर ही नहीं लीक हुआ है। जब छात्रों ने प्रदर्शन किया तब जाकर के स्वीकार किया। सरकार जब तक बिना जांच के सरकार कैसे वो चीज कर देगी? जब जो चीज सामने आई ना तो उसमें कार्रवाई चल रही है। सुनिए, और खुलेआम 8 लाख रुपए लिए जा रहे थे, पुलिस की 8 लाख रुपए दो, पुलिस की भर्ती अब ऐसा प्रमाण, एक प्रमाण कोई दे दे। दैनिक भास्कर पे एक प्रमाण नहीं, दैनिक भास्कर पर सीधे स्टिंग ऑपरेशन चला है और वो पत्रकार के नाम पर FIR भी हो गई है। नहीं, पत्रकार, दैनिक भास्कर, राजेश साहू, आप सर्च कर लीजिएगा, स्टिंग ऑपरेशन कर रहा होगा, उसने किया हुआ किसी दूसरे कोई पार्टी का तो नहीं होगा ना। अच्छा, कॉलोनी नहीं मिली होगी, उस पत्रकार को आवास नहीं मिला होगा। पत्रकारों के भी गले पकड़े जा रहे हैं। अगर आपने गलत बोल दिया तो निश्चित आप पर भी होशियार रहना, आप पर भी कार्रवाई हो सकती है।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।